या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। तो प्यारे भक्तगण, आज नवरात्रि का 7वां दिवस है। आज के दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पूजा के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से की जाती है। धर्म के अनुसार माता का इसी दिन नेत्र खोला जाता है। इस स्वरूप में माँ का शरीर अत्यंत काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में मुंड की माला पहने दिखाई देती हैं। कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से काल के बुरे प्रकोप से बचाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। माँ के एक अक्षर का मंत्र कानों में पड़ने से दुरात्मा भी मधुर वाणी बोलने वाला वक्ता बन जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन से ही सारी महिलाएं माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाना शुरू कर देती हैं। माँ कालरात्रि को महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुंभकरी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के गले में जो माला है वो बिजली के समान चमकती रहती है। माँ कालरात्रि के हाथ 4 हैं। माँ के हाथ में खड्ग, एक हाथ में लौह की शास्त्र, एक हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से मनुष्य की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। प्रिय श्रोतागण, अब हम सब माता की कथा की ओर चलते हैं। आप सबसे निवेदन है, कृपया करके श्रद्धापूर्वक और प्रसन्न चित्त होकर इस कथा का श्रवण करें। आप सबसे एक और निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब रक्त बीज सभी देवताओं को पराजित करके उनके राज्य को छीन लिया, तब सभी देवता दानवों की शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवतागण से उनके आने का कारण पूछा। तब देवता ने रक्त बीज के किए गए अत्याचारों को त्रिलोकीनाथ से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। तब देवी पार्वती ने वहाँ साधना किया। माता के साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। जब माँ दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थी, उस वक्त रक्त बीज के शरीर से जितना खून धरती पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। तब माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। इस तरह से माँ कालरात्रि रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले की मुंडमाला पहनने लगी। इस तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गे का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाया। तो श्रोतागण, उम्मीद है माँ कालरात्रि की ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।